Class 12th, example 3.8, the four arms of a Wheatstone bridge in figure 3.26 have the following resistance. आर्म AB आर्म में हमारे पास कितना रेजिस्टेंस आ गया 100 ओम, BC आर्म में हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आ गया 10 ओम, CD आर्म में मेरे पास रेजिस्टेंस कितना आ गया 5 ओम एंड DA आर्म में हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया 60 ओम. A galvanometer of 15 ohm resistance is connected across BD. तो B और D के क्रॉस एक गैल्वेनोमीटर लगा है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम. कैलकुलेट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज मेंटेन्ड अक्रॉस AC पॉइंट्स के अक्रॉस हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट. जो आप कह सकते हैं कि हमारे पास 10 वोल्ट का EMF है ऑफ अ बैटरी. अब आप इस फिगर को ध्यान से देखिए. इस फिगर में हमारे पास 3 अननोन करंट्स हैं I1, I2 एंड IG. अकॉर्डिंग टू लूप रूल हमें मालूम है इन अ क्लोज्ड पाथ BDAB. अब देखिए अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ EMFs is equal to the algebraic sum of product of resistance and currents flowing through them. क्लियर. अब तो इस पाथ में देख लेते हैं BDA पाथ में मेरे पास कोई EMF है ही नहीं, तो EMF हमारे पास क्या आ गया 0 इज इक्वल टू. तो अब हम इस क्लोज पाथ में देख रहे हैं कि हमारे पास किस किस आर्म में कितना रेजिस्टेंस है और कितना करंट फ्लो कर रहा है. और एक बात और ध्यान रखना है, जब हमारा करंट फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो हम उसे लेंगे पॉजिटिव, अगर क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो हम उसे लेंगे नेगेटिव. जैसे अब हम ब्रांच बात कर लेते हैं AB की. अगर यहाँ मैं सर्कल बनाऊँ AB ब्रांच के लिए तो मेरा करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मीन्स क्लॉकवाइज, तो हम करंट लेंगे नेगेटिव. तो I1 नेगेटिव आ गया. प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट, तो I1 नेगेटिव है, सो नेगेटिव 100 I1. अब हम ब्रांच की बात कर लेते हैं BD ब्रांच की. तो BD ब्रांच के लिए अगर मैं सर्कल बनाऊँ यहाँ पे तो मेरा करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, ये भी मेरा क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है. और करंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे IG, रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 15 ओम. ड्यू टू क्लॉकवाइज करंट मैं IG को नेगेटिव रखूँगा, सो प्रोडक्ट ऑफ 15 इंटू IG, तो ये भी बन गया नेगेटिव 15 IG. अब हम ब्रांच की बात कर लेते हैं DA, और DA ब्रांच में मेरा करंट का एरो आप देखिए इस तरफ है लाइक दिस, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्योंकि एरो हेड इस तरफ है. तो यहाँ पे मेरा I2 पॉजिटिव आ गया 60 इंटू I2, तो I2 पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव 60 I2. अब इस इक्वेशन को मैं रीराइट करके लिख लेता हूँ, और जस्ट हम यहाँ पे रीराइट करके लिख रहे हैं -100 I1 -15 IG प्लस 60 I2 इज इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई विद -1 कर दूं तो ये आ जाएगा 100 I1 प्लस 15 IG एंड नेगेटिव 60 I2 इज इक्वल टू 0. अगर इसे मैं 5 के टेबल पे डिवाइड कर दूं होल इक्वेशन को तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 20 I1 प्लस 3 IG माइनस 12 I2 इज इक्वल टू 0. सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ. अब मैं सेकंड क्लोज पाथ चूज़ कर रहा हूँ BCDB, ठीक है, इन अ क्लोज्ड पाथ BCDB की बात कर रहे हैं. तो अब यहाँ पे देखिए इस क्लोज पाथ में भी मेरे पास कोई बैटरी नहीं है, सो कोई भी EMF नहीं है, सो 0 EMF इज इक्वल टू. अब देखिए ब्रांच BC की बात कर लेते हैं. अगर यहाँ मैं सर्कल बनाऊँ, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये ऐसे डायरेक्शन आ गया, तो ये मेरे पास क्या आ गया क्लॉकवाइज. तो ये I माइनस IG की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी नेगेटिव. सो रेजिस्टेंस क्या था यहाँ पे 10 ओम, सो 10 नेगेटिव 10 इंटू I1 माइनस IG. अब ब्रांच बात कर लेते हैं CD. अब देखिए CD में मेरे पास करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है लाइक इस तरफ, तो ये मेरे पास क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज. तो यहाँ पे मैं करंट पॉजिटिव रखूँगा, सो पॉजिटिव प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट मेरे पास आ जाएगा 5 I2 प्लस IG. नाउ अब हम DB ब्रांच की बात कर लेते हैं. यहाँ पे मेरे पास करंट के डायरेक्शन का एरो इस तरफ है लाइक दिस, तो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है लाइक दिस, ये मेरे पास क्या आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज. तो IG पॉजिटिव आ गया, सो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना 15 ओम,
15 ओम इंटू आई जी, तो आई जी पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव 15 आई जी। तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, लाइक 0 इज इक्वल टू माइनस 10 आई वन, सो माइनस माइनस प्लस, प्लस 10 आई जी प्लस 5 आई टू प्लस 5 आई जी प्लस 15 आई जी। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 इज इक्वल टू माइनस 10 आई वन प्लस 30 आई जी और प्लस 5 आई टू। तो इस इक्वेशन को भी अगर मैं रीराइट करके लिखूं और जस्ट सिंपली रीराइट कर रहे हैं, माइनस 10 आई वन प्लस 30 आई जी प्लस 5 आई टू इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं विद -1 ऑन बोथ साइड्स तो मेरे साइन चेंज हो जाएंगे, लाइक 10 आई वन माइनस 30 आई जी माइनस 5 आई टू इज इक्वल टू 0। सो अब इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ। अगर मैं इस इक्वेशन को बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय 5 कर दूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 आई वन माइनस 6 आई जी माइनस आई टू is equal to 0. 0 divided by 5 comes out to be 0. So let this will be our equation number 2. So please pause the video and note it down. Now जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि यहाँ पे मेरे पास 3 अननोन करंट्स हैं, तो मुझे यहाँ पे 3 क्लोज्ड पाथ्स लेने पड़ेंगे। तो मैंने 2 क्लोज्ड पाथ लेके सॉल्व कर लिया। अब मेरे पास सिर्फ एक क्लोज्ड पाथ ही बच रहा है इसमें, ए डी सी ई A in a closed path A D C E A। अब हम क्लोज्ड पाथ A D C E A की बात करें तो देखिए यहाँ पे भी हम किरचॉफ सेकंड लॉ यूज़ कर रहे हैं। तो इस सर्किट में मेरे पास बैटरी का EMF कितना आ रहा है, 10 वोल्ट, एंड ये बैटरी मेरा करंट सेंड कर रही है इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मेरी बैटरी करंट सेंड करे इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो मैं EMF को नेगेटिव कंसीडर करूंगा। लाइक यहाँ पे आ गया 10 इज इक्वल टू, और तो कोई बैटरी है नहीं, सो इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास आर्म आ गई AD में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I2, रेजिस्टेंस कितना है 60 ओम। अब आप देखिए मेरे पास डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी AD के लिए। अगर मैं सर्कल बना लूँ और इस तरह से करूँ तो ये मेरा इस तरह फ्लो कर रहा है, तो ये मेरे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इसलिए I2 नेगेटिव आ गया। सो नेगेटिव 60 इंटू I2। अब हम ब्रांच की बात कर लेते हैं DC की। अब DC ब्रांच में भी मेरे पास करंट कैसे फ्लो करेगा। अगर यहाँ मैं सर्कल ले लूँ DC आर्म के लिए और इस करंट को देखूँ अकॉर्डिंग टू फिगर, तो ये भी इस तरह फ्लो करेगा, तो ये भी नेगेटिव आ गया। तो जैसे ही क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है उस करंट को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो I2 प्लस IG मेरा यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। इसके साथ रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम, तो प्रोडक्ट ऑफ 5 ओम इंटू I2 प्लस IG, तो क्लॉकवाइज के कारण नेगेटिव, सो नेगेटिव 5 I2 प्लस IG। नाउ इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लाइक अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन आउट ले लूँ ऑन अ राइट हैंड साइड, तो नेगेटिव साइन कॉमन आउट हो गया, ये बच गया 60 I2 प्लस 5 I2 प्लस IG। Now negative sign cancel out, so 10 is equal to 60 I2 plus 5 I2 plus 5 IG। 10 is equal to 60 I2 plus 5 I2, ये बन गया 65 I2 plus 5 IG। सो और सिंपली हम इसे रीराइट करके लिख सकते हैं, 65 I2 plus 5 IG is equal to 10। तो इस इक्वेशन को भी हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डिवाइडेड बोथ साइड विद 5, तो ये मेरे पास आ जाएगा 13 I2 प्लस IG इज इक्वल टू 2। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। नाउ हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यहाँ पहले सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 2 को 10 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 से माइनस कर दूंगा, तो मेरा I1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे 2 अननोन करंट्स ही बचेंगे, IG एंड I2। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 10। हम पहले इक्वेशन 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि जो कोफिशिएंट ऑफ I1 है वो सेम हो जाए। तो इसे मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 20 I1 माइनस 60 IG माइनस
10i2 इज इक्वल टू 0। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। तो अब इसे हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। नाउ अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 से मैं माइनस कर दूंगा इक्वेशन 4 को। तो मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या थी, 20i1 प्लस 3ig माइनस 12i2 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 4 यहाँ से हम माइनस कर रहे हैं, पहले मैं सिंपली इक्वेशन 4 लिख लेता हूँ, 20i1 माइनस 60ig माइनस 10i2 इज इक्वल टू 0। अब माइनस साइन के कारण इक्वेशन 4 के साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे अब आ जाएगा माइनस, तो यहाँ इस जगह पे आ जाएगा पॉजिटिव, इस जगह पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो इसे सिंप्लीफाई करें, देखिए अब पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, तो ये भी पॉजिटिव का है तो ये भी पॉजिटिव का, तो ये कितना आ गया 63ig। सो अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव 10 माइनस 12, तो ये माइनस का आ जाएगा माइनस 2i2 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से मैं i2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 63ig को अगर मैं राइट हैंड साइड लेके आऊँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो यहाँ पे मेरे पास क्या रहा है, नेगेटिव 2i2 इज इक्वल टू नेगेटिव 63ig। अब देखिए नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट, सो i2 कम्स आउट टू बी 63 डिवाइडेड बाई 2ig। अब अगर 63 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये मेरे पास आ रहा है 31.5, साथ में ig है तो ig। सो मेरे पास i2 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 31.5 ig। तो अगर इस वैल्यू को मैं पुट करूँ इन इक्वेशन 3, अब 3 में पुट करूँ तो मेरे पास ig की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सो इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, 13 i2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 31.5 ig प्लस ig इज इक्वल टू 2, 13 इंटू 31.5, तो ये मेरे पास आ जाएगा 409.5, साथ में ig है तो ig, तो प्लस ig इज इक्वल टू 2। अब इन्हें सम करें तो ये मेरे पास आ जाएगा 410.5 ig इज इक्वल टू 2। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है ig, सो ig इज इक्वल टू 2/4 1.5। अब इसे हम फिर सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.00487 एम्पियर। सो अब इसे मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो ये मेरे पास आ जाएगा ig इज इक्वल टू 4.87 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो हमें मालूम है 10⁻³ को मिली भी कहते हैं। माई ig comes out to be 4.87 milliampere. So this is our answer. Thank you for watching the video.